बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में ख़वातीन का एक बेहतरीन अमल जो काफ़ी अरसे से मैसेज कर रही थी कि आवाज़ भाई कि आप हमें जिन्नात का कोई अमल दें कि मतलब कि जिन हमारे ऊपर आशिक हों, जिन हमारे पास आएँ और हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम करें और हमारी हर लिहाज से हमारी मदद करें, यानी कि हम जो सोचें वैसा हो, हम जैसा कहें वैसा हो। ऐसा अमल जिसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी पढ़ाई भी ना हो और परहेज़े भी ना हो, कोई ऐसा अमल दें। आप मर्दों के लिए तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए भी आप लाजमी एक अमल दिया करें ना, साथ साथ हमें भी चीज़ों का शौक़ है। तो मैं एक ख़वातीन के लिए एक ऐसा अमल लेके आया। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी रहनुमाई हो। इस अमल को वही खातून कर सकती हैं जिनकी उम्र तकरीबन जब वो बालिग से लेके 45 साल तक उम्र हो, तब वो इस अमल का आगाज़ कर सकती हैं। दूसरे नंबर पे इस अमल को परहेज़ें सुन लीजिए कि आपने इस अमल में परहेज़ रखना है। ये नहीं कि आपने जब भी ये अमल करना है तो रोज़ गुस्ल करना है, यानी कि रोज़ नहाना धोना है अमल से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले। अमल के दौरान ये है कि आपने कोशिश करना है हर किस्म का गोश्त वगैरह नहीं खाना, लहसुन, अदरक, प्याज, यानी कि गोश्त वगैरह, बात आ रही समझ में, कच्चा लहसुन वगैरह ये चीज़ें आपने नहीं खानी। गोश्त तो बिल्कुल भी नहीं खाना। हाँ, खाना है फ्रूट खा लीजिए, चलो रोटी खा लीजिए, रोटी के साथ बेशक आप और कुछ खाना चाहती हैं, कोई गुड़ वगैरह, कोई दूध वगैरह, कोई चलो चाय वगैरह, कोई ब्रेड वगैरह, ये चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन गोश्त, अंडा, मछली, गोश्त वाली तो कोई चीज़ नहीं खानी। ये अमल टोटल 40 दिन का अमल है। 40 दिन में आपको कामयाबी होना शुरू हो जाएगी। अव्वल तो इसकी तासीर 10 से 15 दिनों में कामयाबी आपको मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम इसका जो तादाद है वो 40 रोज़ ही है। ये वो ख़वातीन कर सकती हैं। अब इस अमल को आप किसी भी दिन शुरू कर लें, ठीक है। आपको सूरतुल जिन आनी चाहिए, देख के पढ़ सकते हैं। ज़बानी आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़बानी नहीं आती तो देख के भी पढ़ सकती हैं। अब इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। आपके गले में किसी किस्म का कोई तावीज़ नहीं होना चाहिए और ना ही आपके पास कोई भी आयतुल कुर्सी वगैरह आपने नहीं पढ़नी। ना आयतुल कुर्सी, ना तावीज़, ना कुछ। बात आ रही समझ में? हाँ जी। अब इस अमल को आपने तीन परफ्यूमों का, 3 अतरों का आपने इंतज़ाम करना है। यानी कि पहले नंबर पे हमारे पास है संदल, दूसरे नंबर पे ऊद, ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है गुले लाला। ये 3 खुशबुएँ हैं, संदल, ऊद आपने लेना सफ़ेद रंग वाला। एक तो ब्राउन में ऊद होता है, वो नहीं, सफ़ेद रंग का होगा वो। आपने कहना सफ़ेद ऊद दो, ठीक है। वो वाइट रंग का होगा, बिल्कुल सफ़ेद पानी की तरह, ठीक है। ये 3 आपने अतर ले लेने, इतने इतने से, बड़े ज़्यादा ले लें। ये आपको पैसों से आएंगे, फ्री में तो नहीं आएंगे। इतने इतने ना ले लीजिएगा। ये अमल गरीब लड़कियां ना करें जिनके पास पैसे ना हो, सीधी सी बात है। ये वो लड़कियां करें जिनकी जेब में पैसा हो, क्योंकि ज़्यादा अतर लेना है आपने, ठीक है। कम से कम मेरे सामने कोई एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आपको लेने होंगे अगर जिन चाहिए तो। अब इसी तरीके से आपने 3 ये अतर आपने ले लेने हैं। 3 अतर लेने के बाद आपने अपने तकरीबन कोई हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, ज़्यादा ना सही 3 सूट या 4 सूट सिलवाएं, काले रंग के, प्योर ब्लैक, उसमें कोई ऐसा डिज़ाइन या किसी किस्म का कोई, बिल्कुल जैसे काटन के गर्मियों का सीज़न है तो आपने मतलब कि खुला लिबास जैसे होता है ना, खुला खुला, बिल्कुल जैसे कोई मलंग घूम नहीं रहा होता सड़कों पे, आपने इसी तरीके से खुला लिबास सिलवाना है। और सिलवाने के बाद मतलब कि जैसे कायदे आज़म यूँ करके वो बहन लगवाते थे ना, बिल्कुल यूँ बंद होना चाहिए आपका ये, ठीक है। यानी कि जैसे जेंट्स पहनते हैं, जैसे कुर्ता, इस टाइप सिलवाना है ना, समझ रहे। तो बाकी खुला खुला सा आपने रखना है सिस्टम, कपड़े खुले खुले से होने चाहिए ना। तो आपने वो सिलवाने हैं और सिलवाने के बाद वो जो अतर है
جب بھی کپڑوں کو پریس کریں تو عرق گلاب لینا ہے آپ نے، ایک بوتل 1.5 لیٹر والی یا لیٹر والی لے لیجئے مارکیٹ سے عرق گلاب کی، اس میں اتنا سا 3 جو آپ عطر لائے تھے سندل عود، ٹھیک ہے، اور گلے لالا، آپ نے اس میں آدھا ڈال دیں عرق گلاب میں، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو پانی والی بوتل میں ڈالیں، جس سے پریشر آپ نے کپڑوں پہ پھینکنا ہے، آپ نے اس کو شاور کرنا ہے کپڑوں کو، اور اوپر استری سے پریس کرتے لگ جانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو پانی اس کپڑوں پہ گرے گا وہ بہت ہی زیادہ خوشبودار کپڑے ہو جائیں گے۔ ان کپڑوں کو پہننے سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے اور ان کپڑوں کو پہن لینا ہے، اور اس کے بعد مجھے یہاں بڑی ہنسی آ رہی ہے شدید قسم کی، اور اسی طریقے سے آپ نے ان کپڑوں کو پہن لینا ہے۔ میں اس لیے خواتین کے زیادہ عمل نہیں بتاتا کیونکہ مجھے بڑی ہنسی آ جاتی ہے بیچ میں۔ اسی طریقے سے ان کپڑوں کو آپ نے پہن لینا ہے، پہننے کے بعد پتہ نہیں کیا مجھے کیوں ہنسی آ رہی ہے، شیطان بھائی 2 منٹ کے لیے بھجن تھوڑے دور ہو جائیں آپ۔ اچھا، یہ وہ عمل ہے جو بہت ہی زیادہ بہترین اور موجرب عمل ہے۔ یہ عمل یہ اس لیے مجھے اس عمل کا پتہ ہے کیونکہ ایک خاتون نے بڑا شور مچایا تھا کئی عرصہ پہلے، تو بڑا پیچھے لگی رہ گئی وہ، میں اس کو نہیں دیتا تھا عمل، مجھے پتہ ہے اس نے کل کو غلط استعمال کرنا ہے، لیکن خیر جیسے کیسے کر کے تو میں نے اس نے میری شاگردی اختیار کی، مرید بنی میری، تو پھر میں نے اس کو یہ عمل دیا تو وہ کامیاب ہوئی، اور آج وہ مزید مریدوں کو دیکھ رہی ہے اپنے۔ اسی طریقے سے پھر اس نے مجھے بتایا تھا جو آپ نے عمل دیا تھا ہو بہو ویسے ہوا ہے، تو اس لیے اگر آپ کو بھی یہ عمل کرنا ہے تو تب مطلب آپ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ آپ نے کپڑے پہن لینے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کہتے ہیں ٹائم 1 رکھنا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، ٹائم 1 رکھنا ہے۔ مجھے نا اس خاتون کی باتیں یاد آ رہی ہیں اس ٹائم، دماغ میں حاضر نہیں ہے عمل کے ادھر، اس کی کافی ایسی باتیں مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے اس پہ اس ٹائم بیٹھ کے۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ عمل کو نا رات ٹھیک 11 بجے یا ٹائم 1 رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم آپ نے 1 رکھنا ہے 12 بجے کا، کوشش کریں 12 بجے کا بہترین ٹائم ہوتا ہے عمل کے لیے۔ اگر آپ 12 بجے بیٹھیں گی تو روز 12 بجے ہی بیٹھنا ہوگا عمل کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کپڑوں کو پہن لینا آپ نے، پہننے کے بعد آپ نے سر پہ کوئی دوپٹہ وغیرہ نہیں لینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے جو بال ہیں وہ آپ نے کھلے چھوڑ دینے ہیں، بالکل آزاد کر دینا ہے ہر چیز سے، اور وہ کالے کپڑے، جوتا نہیں پہننا آپ نے جب آپ اوپر چھت کے اوپر جائیں، اگر نیچے کہیں کھلا سین ہے، پلاٹ ہے، وہاں جوتا پہلے اتار دیں، اگر چھوٹا گھر ہے 2.5 مرلے میں مکان ہے تو پھر آپ نے چھت پہ چلا جانا ہے، اور چھت پہ 4 دیواری ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر 4 دیواری نہیں ہوگی تو لوگ ڈر جائیں گے آپ کو دیکھ کے کہ ایک ہی شے کھلوتی جائے، تو اب آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ ویسے اس عمل کی جو صحیح جو نوعیت بنتی ہے وہ ہے ویران جگہ، گھر کے باہر، لیکن خواتین نہیں جا سکتی باہر، تو اس لیے چھت ہی ان کے لیے مناسب ہے۔ بعض خواتین کہے کہ ہم کمرے میں کر سکتے ہیں، کمرے میں بھی کر سکتی ہیں آپ، لیکن بہترین ہے یہ کھلے آسمان کا نیچے عمل ہے، کھلے آسمان کے نیچے کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، عمل میں جلد سے جلد کامیابی آپ کو ہوگی، جلد سے جلد۔ اب آپ نے اوپر جانا ہے، اور جانے کے بعد آپ نے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی آیت الکرسی نہیں پڑھنی ہے آپ نے، اور جانے کے بعد آپ نے 10 منٹ تک آنکھیں بند رکھنی اور جنات کا تصور باندھنا ہے، یعنی کہ جیسے اب آنکھیں بند کی ہیں، اب آپ نے یہ دل ہی میں سوچنا ہے، دماغ میں سوچنا ہے، اب جنات اب بہت نزدیک آتے جا رہے ہیں آپ کے بالکل ساتھ، آپ نے ایک نا دماغ کے اندر ایک سوچنا ہے ان کے بارے میں۔ کہتے ہیں نا، میں یوں سمجھاتا ہوں، اب جیسے ہم کسی کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ یار اس کی یادیں آ رہی ہیں، اوہ ہو پتہ نہیں کیسا یہ وہ، جب ہم کسی کو بہت عرصے سے یاد کرنا شروع ہوتے ہیں تو ان کو چھینک آتی ہے، کہتے ہیں نا الحمدللہ، جب کسی کو چھینک آتی ہے تو ہمارے بزرگ کہتے تھے بھائی کوئی تجھے یاد کر رہا ہے نا یہ بات۔ اسی طریقے سے آپ نے دل ہی دل میں جتنی زیادہ قوت ارادی ہوگی، جتنا آپ کا جذبہ ہوگا، جتنی آپ کی محنت ہوگی، جتنا آپ کا جنون ہوگا، توجہ اور یکسوئی، یہ نہ ہو آنکھیں بند کی ہوئی اور دل میں ڈر سا محسوس ہو رہا ہے، ایسے نہ کیجیے گا عمل۔ آپ نے اپنے دماغ کو نا مطلب کہ بالکل ریلیکس رکھنا ہے،
दिमाग के अंदर कोई टेंशन है तो उसको नहीं सोचना। भाई जब किसी चीज़ को बुलाना है तो डर कैसा। आपने आंखें बंद करनी और मगरिब की तरफ मुंह करना है। ये अमल खड़े होके करना, बैठ के नहीं करना। और आंखें बंद रखनी है। और फिर आपने क्या करना है, आंखें बिल्कुल बंद 10 मिनट तक, 10 मिनट तक आपने आंखें बंद रखनी और दिल में तसव्वुर आपने बांधना है और सामने लंबे लंबे सांस लेने हैं, जैसे यूँ, जितना लंबा सांस आप ले सकती हैं। चंद सेकंड सांस लें आप, आंखें बंद होनी चाहिए आपकी। और दिल में ये कहना है कि अब ये जिन्नात, जो भी आप मखलूक की ख्वाहिश करना चाहती हैं, यानी कि देव की, जिन की, या किसी परी ज़ात की, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपका मन है, तो आपने दिल में तसव्वुर बांधना है कि अब वो मेरी कामयाबी बहुत नज़दीक है। और सामने आपने सोचना है कि मेरे सामने अब जिन्नात मौजूद है, उसका सामने तसव्वुर बांधना है। आपको ना ऑटोमेटिकली चंद दिन बाद आपकी आंखों के सामने वो चेहरा बनना शुरू हो जाएगा जिस तरह आप सोचती चली जाएंगी। ये सोच आपकी माइल कर देंगे अपनी तरफ, यानी कि जन्नत की तरफ। बात आ रही समझ में? हाँ जी। तो इस अमल को आपने जारी रखना है। अब जिस दिन भी आप शुरू करेंगे तो एक जुमेरात वाले दिन आपने 1.25 पाव मिठाई लेनी है। मिठाई ऐसी दुकान से लेनी है जो बिल्कुल ताज़ा बनाते हो। ऐसे मदारी लोगों से ना ले लीजिएगा जिनके 5-5 दिन की मिठाई ना बिकती हो। बात आ रही है? सख्त जैसे मिठाई खाओ तो सख्त महसूस होती है, वो नहीं लेनी है आपने। बिल्कुल ताज़ा, जैसे अभी जैसे तैयार खुशबू, अगर देसी घी की हो तो और ज़्यादा सोने पे सुहागा है। यानी कि जिन्नात ये चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। उनकी ताज़ा मिठाई को तो छोड़ते ही नहीं है वो। आपने 1.25 किलो, और 1.25 किलो कह रहा हूँ, 1.25, देखो वो मेरा भी दिमाग हिला रहे हैं वो जिन भाई थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। अब आपने क्या कहते हैं, अब देखो मिठाई की बात आई है, अब दिमाग मोड़ दिया, 1.25 किलो मुंह से निकल गया। हालांकि मैं 1.25 पाव कह रहा हूँ, ठीक है। कह तो वो यही रहे हैं कि 1.25 किलो का हो, लेकिन नहीं, 1.25 किलो नहीं, 1.25 पाव, क्योंकि गरीब लड़कियां होती हैं बेचारी, तो इस वजह से मैं इसलिए ज़्यादा बोझ नहीं डाल रहा। आपने 1.25 पाव मिठाई लेनी है, सफ़ेद रंग के रसगुल्ले, बिल्कुल ताज़ा। लेने के बाद आपने अमल के लिए ऊपर जा रही हैं आप, ठीक है। ये अमल जुमेरात वाले दिन करना है, ठीक है। मगरिब के बाद, यानी कि जो आपने पहले टाइम सेट किया था, अगर 12 बजे सेट किया था तो आपने 12 बजे ऊपर जाना होगा। बात आ रही समझ में? अब आपने वहाँ जाके उस मिठाई को रख देना है साइड पे ऊपर, और फिर ये कहना है कि ये जन्नत ये आपका हिस्सा है, कबूल कीजिए। आपने साइड पे रख देना। इसमें कोई आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना, और ना ही कोई आयतुल कुर्सी पढ़नी है। कहीं दिल ही दिल में आप कुछ पढ़ने लग जाए तो सारे अमल नाकस होगा। बात आ रही समझ में? अब जैसे ही आप 10 मिनट बाद हटेंगी तो आपको कोई आवाज़ आए, आपने कोई जवाब नहीं देना। एक मिसाल दे रहा हूँ, डरना नहीं है। कोई भी आवाज़ आए या कोई आहट सी आए या कोई चलने की आवाज़ आए, कोई साथ आपके चल रहा है, तो आपने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देनी। आपने आके अपने कमरे में लाइट बंद करके रात सो जाना है। उसके बाद कोई मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह नहीं देखना, किसी से बात नहीं करनी। अमल इसलिए मैं कह रहा हूँ 12 बजे करें, क्योंकि 12 बजे तमाम लोग घर वाले सो रहे होते हैं। तो आप ये अमल करके जब रात सो जाएंगे अपने सुकून से, तो सुबह उठ जाइए। अब जो जुम्मे का दिन आएगा तो रात, यानी कि जब जुम्मे का दिन आएगा तो रात को आपने, हर जुम्मे को आपने 7 मरतबा सूरतुल जिन पढ़नी है। देख के पढ़ सकती हैं। अमल से कबल 11 बजे पढ़ना शुरू कर दें। 12 बजे तो आपने अमल करना था ना, वो तसव्वुर वाला, आंखें बंद करके। आपने हर जुम्मे को 7 मरतबा सूरतुल जिन पढ़नी है और तसव्वुर बांधना दिल में कि अब जिन्नात बहुत नज़दीक है मेरे। शक नहीं करना, जहाँ शक आ जाएगा वहाँ अमल बेकार है। यानी कि अपना तसव्वुर मजबूत रखना है, कवी रखना है। यानी कि आपने कहना बस जिन्नात मेरे साथ ही हैं, अब बस मंजिल नज़दीक है और ये बरहक हैं, यकीन कामिल। अब देखो, हम भी अगर अपने रब की इबादत जो करते हैं, उसको सजदा जो करते हैं, हमने तो रब को नहीं देखा। हमारा कि यकीन है कि कुरान अल्लाह की किताब है। हमने गुनाह और सवाब को कभी आंखों से देखा है? कब्र के अज़ाब को कभी आंखों से देखा है? फरिश्तों को कभी आंखों से देखा है? नहीं देखा। हमारा कि यकीन है, और वही यकीन हमारा कामिल हो जाता है। यकीनन चीज़ें बरक हैं।
آپ اصل مین بنیاد عمل کی کامیابی اسی میں چھپی ہے. ایک یقین جب کامل ہو جائے تو وہ چیز ضرور حاضر ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. سب مین چیز ساری آپ کی دماغ کی پاور ہے, آپ کا قلب ہے, سوجھ بوجھ والے ہوں آپ. ٹھیک ہے, اب آپ نے جمعے والے دن 7 مرتبہ پڑھ لیا, اس کے عمل کے لیے آپ کھڑی ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور کھڑی ہو قرآن پاک بیٹھ کے پڑھ لیجئے سورۃ الجن. ٹھیک ہے, ہاں سورۃ الجن میں اوپر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں پڑھنی, صرف سورۃ الجن پڑھنی ہے 7 مرتبہ. بات آگے سمجھ میں؟ یہ آپ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پڑھ لیں گی آپ نا, زیادہ سے زیادہ. ہاں جی, پڑھنے کے بعد یعنی کہ آپ نے عمل کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں جی, بال آپ نے کھلے رکھنے ہیں بالکل, یعنی کہ کئی بالوں میں آپ کوئی چیز کیچر وغیرہ لگایا ہے یا باندھے ہوئے ہیں, یہ کام نہیں کرنا. کالا لباس ہونا چاہیے, اور وہ جو لباس ہے 2 دن سے زیادہ نہ پہنے, یعنی کہ چینج کر لیں, دوبارہ کالا لباس پہنیں. آپ نے جب تک یہ عمل چل رہا ہے آپ نے گھر میں بھی کالا لباس پہن کے رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ عمل کے دوران آپ کالا پہن رہی ہیں, باقی جب عمل ختم ہو گیا آپ رنگ برنگے سوٹ پہن رہی ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں. کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ عمل ٹوٹل 40 دن کے, جب ماہواری کا دن آئے تو آپ نے عمل ترک کر دینا, کوئی عمل نہیں کرنا. ماہواری ختم ہونے کے بعد پاکی کی حالت میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور بات بتا دوں, اس عمل کو تب آپ شروع کریں جب آپ ماہواری سے پاکی کی کنڈیشن میں داخل ہوئی ہوں. اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کے پاس دن زیادہ مل جائیں گے آپ کو, 25 دن 28 دن 27 دن آپ کو ماہواری کا سسٹم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اب مان لیجئے آج میں نے ویڈیو بنا دی, اب پتہ لگے ہفتے بعد آپ کو ماہواری آئی پڑی ہے, اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. ماہواری کے بعد اس پاکی کی حالت میں اور پھر لباس بھی کالا پہنے, یہ اس عمل کی شرط ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی پتہ کیسے لگے گا کہ کامیابی ہوتی چلی جا رہی ہے؟ آپ کو ہفتے میں ہی پتہ لگ جائے گا. 1 ہفتے کے اندر, پورا لکھ لو کاغذ پہ, 1 ہفتے کے اندر جنات آپ کو خواب میں آنا شروع ہو جائیں گے. اب وہ آپ کے ساتھ مانور ہوں گے, یعنی کہ آپ کی مدد کریں گے. مطلب کہ آپ دیکھیں گی کہ کوئی ملک کے اندر کوئی حادثہ ہونے والا ہے, کوئی ملک کے اندر کوئی بیماری پھیلنے والی ہے, کسی شہر کو نقصان ہونے والا ہے, یا آپ کے گھر میں کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہے, یا کوئی بھی مسئلہ آنے والا ہے, وہ آپ کو خواب کے ذریعے آگاہ کر دیا جائے گا. اس کی پہلی جو کامیابی ہے. دوسری آپ کی اس کی کامیابی کی دلیل یہ بھی ہے, آپ جب کہیں باہر جائیں گی آپ کو نا ایکسیڈنٹ نظر آئیں گے, یعنی کہ آپ موٹر سائیکل ٹکرا گیا, آپ کی دیکھا دیکھی میں گاڑیاں ٹکرا گئی, گاڑی والے نے کسی موٹر سائیکل والے کو کچل دیا, ایسے خوفناک مناظر آپ کو نظر آنے لگے, تو سمجھ جائیے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کامیابی کی علامت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ایسے حادثات وہ ضرور دکھاتے ہیں, کیونکہ خطروں کے کھلاڑی ہیں جنات. کیا آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ یہ اسی خاتون کو پسند, زیادہ تر جنات عورتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں مردوں کے نسبت. جیسے میں یوں سمجھاتا ہوں جیسے ہمارے آدمی انسانی عورتوں کو پسند کرتے ہیں نا, یہ بات آدمیوں کی فطرت ہے عورتوں کے پیچھے جانا. ٹھیک ہے, ایسے ہی ان میں بھی یہ چیزیں ہیں, عورتوں پہ زیادہ یہ عاشق مزاج ہو جاتے ہیں. زیادہ تر اس میں دیو شامل ہیں. دیو, کالا دیو بیابانی آ کے مل میرے جانی. جی, یہ ایک عبارت ہے اس عمل کی. یہ ایک اور عمل کی ہے, وہ پھر کسی دن ڈسکس کریں گے. کالے دیو بھی بہت زیادہ مطلب کہ عاشق ہو جاتے ہیں عورتوں پہ, اور جو زیادہ عورت خوبصورت ہو حد سے زیادہ, اس کے تو بہت ہی عاشق ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کو زیادہ نقصان نہیں دیں گے. بات آ رہی سمجھ میں؟ کھلے آسمان کے نیچے کرنا ہے. اس کے یہ بھی ہیں, گھر میں جب آپ, اب مثال ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, اب آپ کو کوئی سوچتی ہیں بات کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میرے ساتھ وہ مسئلہ ہے, میرا یہ کام ہو جائے, چند دنوں میں وہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے. جی, آپ کو کسی اور شخص کو نزدیک نہیں آنے دیں گے آپ کے خلاف, آپ کے محافظ بنیں گے یہ. اب وہ ایک اور چیز بھی ہے, اب آپ کے ساتھ وہ اگر مانور ہو جاتے ہیں, آپ کے ساتھ سچے دل سے دوستی کر لیتے ہیں, تو پھر یہ اب وہ ان کی مرضی ہوگی آپ کے اوپر. مطلب کہ آپ ان کو روک نہیں سکتے کسی بات, وہ کچھ بھی کریں. اب وہ ان کی
उनके हाथ में है, इसको रोका नहीं जा सकता। फिर अगर ये किसी से दोस्ती लगा लें तो आप वक़्त की बादशाह हैं, यूँ समझ लीजिए, कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई आपका कोई उल्टा सोचने की कोशिश करेगा, उसका बेड़ा गर्क होगा। भाई जन्नात की दोस्ती यूँ समझ लीजिए वक़्त का बादशाह है। बात आ रही समझ में? आपको कोई काम मिसाल है कुछ ही नहीं मिल रही मार्केट से, अब आप निकली हैं बाहर, अचानक आपको नज़र आ जाएगी किसी रेडी पे, आप हो गए हैं। अब आपको किसी की मिसाल है रिश्तेदार बड़ा अरसा हो गया नहीं मिलने आया कोई आपको, आप तसव्वुर बांधोगी, पता लगेगा आंखों के सामने, जी ओ भाई माफ़ कर दो अभी रात का टाइम है, 3:30 बजे का टाइम है, काले आ रही है, सॉरी मैं इसको साइलेंट पे लगाना भूल गया। तो कहने का मतलब ये 40 दिन का मतलब कि ये अमल है। अव्वल तो आपको पहले हफ्ता 10 दिन में आपको इसकी कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। हाँ जी, इसमें कोई आपने धागा वगैरह तावीज़ वगैरह उतार देना है, ठीक है, और रात को लाइट बंद करके सोना है, मतलब कि किसी खूब अंधेरा होना चाहिए। अगर कोई आवाज़ आए या कोई चीज़ गिरे तो डरना नहीं है, ये कामयाबी की चांसेस हैं। इसको शादीशुदा खातून भी कर सकती हैं जो मैरिड हैं, लेकिन कोशिश करें कि क्या कहते हैं अगर वो शादीशुदा करेंगी तो फिर उनके शोहर की शामत आ सकती है हाँ तो साफ सी बात है, शोहर की धुलाई करेंगे वो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाँ ये बात सच है, यानी कि जान से नहीं मारेंगे। अगर शोहर आपके जुल्म करता है आपके ऊपर, जब वो उसको देखेंगे, कोई यानी कि कोई भी वो शख्स है आपको तकलीफ़ पहुँचाता है, तो उस सूरत में जन्नत पड़ेगी उसको, ऑटोमेटिकली उसको सीधा करेंगे। चाहे वो काम पे जाता है तो बंदों के अंदर घुस के आपके शोहर को मारना शुरू हो जाएंगे आदमी। आप बाद दफ़ा नोट करें, बंदे बार मार खा रहे होते हैं, ये होती है ना ये चीज़। शोहर को खुद पता नहीं होगा यार ये मुझे लग कहाँ से रही है, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो क्योंकि जिन्नात नज़र नहीं आते ना, इंसानों में दाखिल हो जाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, इनकी एबिलिटी है। तो इसलिए कहने का मतलब ये कर सकते, लेकिन इसका कहते हैं जहाँ फ़ायदा हो वहाँ नुकसान भी छुपा होता है। ये सुनने में और करने में भी बड़ा मज़ा आएगा आपको जब आप ये अमल शुरू करेंगे। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, जो भी गिरोह जन्नात का आपके साथ चिपकेगा, अब वो उनकी अपनी मर्ज़ी है वो आपके साथ क्या बिहेव करते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे घुमंडी औरत, ज़िद्दी औरत अगर वो ही अमल करेगी, यानी कि ना हक, यानी कि जैसे कुछ औरतों की दिमाग रिछनी जैसे होते हैं। अब अगर मिसाल नीयत साफ़ नहीं है औरत की, अगर कोई ऐसी औरत करती है तो उस सूरत में ये है कि जन्नात उसको अपने लपेटे में ले लेंगे, यानी कि हो सकता है चांटियाँ भी लग सकती हैं उसको, और नुकसान भी हो सकता है। बात आ रही, इसको छेड़ा छाड़ी भी कर सकते हैं। देखो ये डिपेंड करता है कि बंदा सामने वाला कैसा है। अगर कोई नस्ली जन्नात आपके साथ अटैच हो गए, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, तो वो तो आपको नुकसान नहीं देंगे। अगर कोई उल्टे सीधे बदमाश किस्म के जन्नात आ गए तो वो फिर आपका नसीब है, इट्स योर चॉइस। क्योंकि मेन मकसद मैंने इसमें बताया कि दावतनामा, वो दावतनामा तमाम मखलूक़ात जन्नत के लिए जो अमल दिए है ना, इसमें कोई भी गिरोह आ सकता है आपके पास, जो इर्द गिर्द मौजूद होंगे, जो आपके सिमतों के अंदर ना, इनकी सिमत होती है। जैसे हम मुल्तान के रहने वाले हैं, हम फैसलाबाद ऐसे नहीं जा सकते जब तक हम गाड़ी की टिकट नहीं कराएंगे, हमारी प्रॉपर रिहाइश नहीं होगी उधर, है ना ये बात। इसी तरीके से इर्द गिर्द जो हमारे जन्नात रहते हैं ना, जिनका बसेरा होता है शुरू ख़ानदानी, जैसे हमारे आबाओ जायदाद के लोग एक जगह पे रहते थे, ऐसे कोई भी ये औरत करेगी, उसके नज़दीक जितने भी जन्नात के गिरोह रहने वाले होंगे वो आएंगे आपके पास। अब वो आपका नसीब है कि कैसे आए, लेकिन ये एक लक है। वैसे जिन खातून को मैंने अमल दिया था उनके पास अच्छे आए थे जन्नात, मतलब कि उनके साथ मानूर थे, क्योंकि बड़े अरसे से वो पीछे लगी हुई थी मेरे कि मैंने आपकी बड़ी वीडियोस देखी, आप मुझे लाजमी बताएं। तो आखिरकार मैंने फिर उस पर एक शर्त आयद की, मैंने कहा, कहती अव्वल तो मुझे लगता है फिर ये सारे झूठ होते हैं, अमल नहीं होते। मैंने कहा अगर मैं कोई ऐसा अमल दे दूँ
तो मैंने कहा जुर्माना आयद होगा, कहती जो हुक्म करो। मैंने उसको अमल दिया था, वो मेरा अभी भी वीडियोस देखती हैं, मैं नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा, हर खातून की प्राइवेसी होती है। कहने का मतलब ये, उन्होंने बैत भी की और हमारे घर का झाड़ू भी लगाया और अपने हाथों से खाना भी पका के खिलाया मुझे। पता लगा उसको कि वाकई, उन्होंने कहा मैं तो समझती थी कि सारे जैली लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमें क्या पता एक सामने ये भी जनाब बैठे हैं। तो बात मैं इसलिए ख़वातीन के अमल नहीं देता, क्योंकि बात पता क्या है, ख़वातीन के अंदर ना बहुत गुस्सा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, मतलब कि इंतकाम की आग होती है। मैं भी डरता हूँ, मैं कहता हूँ यार कि ख़वातीन को सिखाने लग गए तो इन्होंने तो अपना कब्रिस्तान औरतों का बना। अमल है, एक से एक पड़ा हुआ है अमल, वो मसला नहीं है, लेकिन मैं नहीं बताता ज़्यादा। ख़वातीन के भी अमल, ये ख़वातीन का एक, मैंने आपको एक मेरी तरफ से तोहफ़ा है, गिफ्टेड फ्रॉम अब्बास, मेरी तरफ से एक तोहफ़ा है, तमाम उन ख़वातीन को इजाज़त है, वो अपनी चाहे तो किस्मत आजमा सकती। ये इस शर्त पे दिया है कि अगर कोई खातून हमें झूठा समझती है या वो चाहती, वो कहती है हमसे व्यूज़ के लिए आते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अमल करके देखें, मुझे फ़ोन करके लाजमी बताइएगा क्या बीती है आपके साथ। जब कुछ बीत जाए तो फिर तो हमारी मिठाई बनती है या नहीं बनती, यकीनन। चले मैं मिठाई का भूखा नहीं हूँ, दुआ दे देना। तो कहने का मतलब जो हमारे हाथ पे बैत करते हैं तो उनको फिर अमलियात भी दी जाती हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसको लाजमी की अगर आप करना चाहती हैं, उन ख़वातीन के तोहफ़ा है जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं कि मेरे पास जिन हो, मेरे साथ मदद करें, मेरे पास आएँ, इस किस्म के। घर में जो एक जिन पड़ा हुआ है यानी कि आपके शोहर, तो इसलिए हाँ बाल कवारियाँ लड़की होती हैं, उनको शौक़ होता है जिन्नों का देखने का। मेरी कई मुरीदनी हैं, उनको शौक़ होता है, उनको बता देते रहते हैं, मतलब कोई मसला नहीं। खाली आदमियों को नहीं, औरतों को भी मुरीद रखते हैं, क्योंकि शौक़ होता है, उनका शौक़ तो पूरा करना पड़ता है ना, मजबूरी है। चलो ज़िंदगी में दुआतें देंगी, वाकई कोई बंदा था। तो इसलिए जिन्नात को बुलाने के लिए ये एक ट्रिक दिया है। इसको बड़े से बड़े लोग भी कर सकते हैं, जो अमीर तरीन खातून हैं, जिनके पास सर्वाइव है, जिन औरतों के पास, वो घर में अगरबत्तियाँ जलाएं छतों के ऊपर, फिर इस अमल को करें। यानी कि जितना खुशबू आप अरेंज करेंगी उतनी ही ज़्यादा कामयाबी के चांसेस होंगे। लेकिन डरना नहीं है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, डरना नहीं है आपने। कहीं कोई आवाज़ आए, कोई घर में कुछ चीज़ गिरने लग जाए तो खौफ नहीं खाना, बल्कि दिल को खुशी देनी अपने कि देखें जी अब इनकी कामयाबी आ रही है। तो फिर जब दिल में कोई तसव्वुर, इस अमल को आपने, जब आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएं तो 40 दिन कोशिश करें पूरे कर लें, चाहे आयाम के दिन माइनस करके बाकी जो आयाम की जो तादाद थी वो बाकी दिनों में पूरी कर लें। 40 दिन इसको लाजमी इस अमल को करना होगा आपको। उसके बाद बेशक छोड़ दें अमल। उसके बाद सिर्फ तसव्वुर बांधना है आपने, ऐसे 5-10 मिनट आंखें बंद रखनी है। कोई दुश्मन है, कोई सज्जन है या जो भी है, उसका चेहरा दिमाग के अंदर लाना है। हाँ भी ठीक है, चेहरा लाने के बाद, और जैसे दिल में बोलना नहीं है ज़बान से, दिल से बोलना है, क्योंकि ये बातन की खेल है सारी। दिल में जो बात ऐसे होगी तो जैसे आप सोचोगी फ़िक्र फाका, तो फ़ौरन ही वो काम सर अंजाम होगा आपका। हाँ जी, ये बहुत ही बेहतरीन है। इंडिया की ख़वातीन भी कर सकती हैं, पाकिस्तान की भी कर सकती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कर सकती हैं। हाँ जी, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तब तक बंदा चीज़ को सैयद उलमा शिराज़ी कहते हैं। मुझे शुरू में बड़ी हंसी आ रही थी उस टाइम, मैं बहुत हंस रहा था उस टाइम ना, तो इसलिए माजरत दीजिएगा। देखते रहिए फिर हमारा चैनल तिस्माती ख़ज़ाना। अल्लाह हाफ़िज़।